लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत आपका K24 न्यूज में। K24 न्यूज ताजा तरीन खबरों के साथ साथ उत्तराखंड के तमाम विभूतियों को लेकर आते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किए हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ लक्ष्मी भट्ट पिथौरागढ़ से जुड़ चुकी है, जो इस समय बाल कल्याण समिति पिथौरागढ़ में अध्यक्ष है। आपका स्वागत है लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका K24 न्यूज में। धन्यवाद सर। लक्ष्मी जी, आप सबसे पहले विस्तार पूर्वक अपने बारे में परिचय दें दर्शकों को कि आपने अपनी जर्नी कहां से शुरुआत की, क्योंकि आपने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं। लंबी फहरिस्त आपके नाम पर है, तो अब मैं चाहूंगा कि आप भी शुरू कीजिए कि कहां से आपने अपनी जर्नी शुरू की। मैं लक्ष्मी भट्ट, मैं सामाजिक क्षेत्र में लगभग 1994 से जुड़ी हुई हूँ। जी। मैंने पहले एक एनजीओ महिला प्रेरणा उत्थान क्षेत्र में काफी कार्य हम सबने मिलके किया। जी। उसके बाद अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखी। स्टडी पूरी होने के बाद जी। मैं फिर कुछ जी। मैंने बीएड किया। उसके बाद स्कूल में टीचिंग का काम भी किया। जी। उसके बाद मैं 2014 में जिला पंचायत की सदस्य भी रही, 2014 से 19 तक। जी। और साथ साथ में 2016 से अभी 2022 तक किशोर न्याय बोर्ड पिथौरागढ़ की मेंबर भी रही हूँ। वर्तमान में जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष हूँ पिथौरागढ़ में। इसके साथ साथ मैंने अपने क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए, भले ही वो महिलाओं के मुद्दे थे या बच्चों के मुद्दे थे या गांव में सड़कों के मुद्दे थे। जिस भी क्षेत्र में मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे आगे आना चाहिए, तो मैंने कोशिश करी कि अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिले के विकास के लिए एक प्रयास मैंने किया, और जो मेरा अनवरत जारी रहेगा सर। 2019 में आपको तीलू रौतेली पुरस्कार मिला है, उसके बारे में तो आप बताएंगी ही, लेकिन मेरा जो अहम सवाल है तीलू रौतेली पुरस्कार के ऊपर, कि पिछली बार अगर आपके पिथौरागढ़ की बात करूं या फिर समूचे उत्तराखंड की बात करूं, तो इसमें काफी रोष देखने को मिला कि लोगों का ये कहना था कि सही कैंडिडेट को ये मिला नहीं अवार्ड। लेकिन इस बार थोड़ा सा इसको पारदर्शिता से दिया जाए, इसलिए हमने एक मुहिम चला रखी है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसी को तीलू रौतेली पुरस्कार मिले, ऐसा हम एक मुहिम लेकर चल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, और 2019 में जब आपको तीलू रौतेली पुरस्कार मिला था, क्यों मिला था, इसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। जी सर। सर 2019 में मुझे राज्यपाल द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो मेरे लिए बहुत बड़ा गौरव और सम्मान का विषय था कि तीलू रौतेली जैसी महान महिला के साथ हमारा नाम जुड़ना ही बहुत बड़ी बात होती है सर। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बात अगर पिछले वर्ष की उसकी करें तो उसमें कुछ बातें तो उठी थी सर, लेकिन उस बारे में ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि डिजर्विंग पर्सन को मिलना चाहिए, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। तीलू रौतेली पुरस्कार ये बिल्कुल डिजर्विंग महिला को ही मिलना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा आने वाले समय में। देखिए, पिछली बार की अगर बात करें तो आप सही कह रहे हैं, पिछली बार में हम पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और जिन भी बहनों को मिला, मैं उनके लिए शुभकामनाएं हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, बिल्कुल सर। क्योंकि उन्होंने भी अच्छा ही कार्य किया होगा, तभी वो भी डिजर्विंग थी, वहां तक पहुंची। लेकिन ऐसे में बहुत सारे मेरे पास कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे मेल आ रही है, बहुत सारे लोगों के संदेश आ रहे हैं कि लोगों का ये कहना है कि जो तीलू रौतेली पुरस्कार था वो थोड़ा सा अनदेखी की गई थी सरकार की तरफ से। तो इसलिए बहुत सारी अभी नाम, अभी पिथौरागढ़ से ही अगर मैं बात करूं तो करीबन करीबन 30 नाम जा चुके हैं, जबकि तीलू रौतेली पुरस्कार पिछले साल 23 पुरस्कार का वितरण किया था। तो आपको ऐसे में क्या लगता है कि एक जिले से 30 लोग जाना, यानी कि आप 13 जिलों से कितने आवेदन गए होंगे, इसमें से चयन करना कितना मुश्किल हो सकता है सरकार के लिए या फिर उस समिति के लिए? सर मुश्किल काम तो है, क्योंकि अगर एक जिले से आप कह रहे हैं कि 30 आवेदन गए हैं और पुरस्कार लगभग 1-2 या ऐसे ही मिलता है, तो कठिन कार्य तो है। लेकिन हो सकता है उन बहनों ने, सबने तभी भरा होगा जब वो डिजर्व करती होंगी। लेकिन उसमें से भी मुझे लगता है कि जो चयन समिति है वो अच्छा चयन करेगी, जो
निसंदेह, निसंदेह। देखिए जी जी लक्ष्मी जी, बिल्कुल। आपका और मेरा दोनों का मकसद ही यही है कि इस बार सरकार जो है चेहरा देखकर इस पुरस्कार का वितरण न करे। इस बार सरकार इस सही कैंडिडेट को जो डिजर्व करता है उसको पुरस्कार सरकार दे। ये मेरी भी मांग है, शायद आपकी भी मांग यही होगी, मुझे लगता है। सर ऐसा होता तो नहीं है कि चेहरा ही तो काम देख के ही होना चाहिए। मैं औरों की तो बात नहीं कर पाऊंगी। जहां तक मैं अपनी बात करती हूँ, मैं 1994 से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ। तब जाके मैंने 2019 में इसके लिए आवेदन किया था और मुझे वो पुरस्कार मिला था। तो मुझे तो लगता है कि ये डिजर्विंग पर्सन को ही मिलना चाहिए सर। बिल्कुल डिजर्विंग पर्सन को ही मिलना चाहिए। क्योंकि आप मैंने एक अपने आपके 20 साथ 20-25 साल के अनुभव के बाद मुझे ये पुरस्कार मिला था सर। जी लक्ष्मी जी, आपके साथ एक घटना भी घटी थी कि जिसको लेकर आप जी। दिल्ली तक पहुंची थी, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि आपने कितने कठिन परिश्रम करके भी क्षेत्र की जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और आपकी जनता इसीलिए, पिथौरागढ़ की जनता आपको इसीलिए प्यार करती है और प्रदेश की जनता भी आपके बारे में जानना चाहेगी। दिल्ली तक पहुंचने का क्या कारण रहा और किस कठिनाइयों के दौर से आप गुजरी हुई, जरा बताएं दर्शकों को। सर ये एक दुर्घटना थी। मेरे घर में सिलेंडर लीक हुआ था और एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मतलब जी मेरा लगभग 50% बर्न हो गया था। जी तो मैं उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल यहाँ एडमिट रही। उसके बाद मैं मुझे दिल्ली रेफर कर दिया गया, तो वहां मैं तुरंत पहुंच गई हम्म। बाय एयर। उस समय जी समय तो सब लोगों के उपचार समय प्रयास से तो जी मैं वहां जी पहुंची तो मेरी जान बच पाई। तो जब मैं वहां से हॉस्पिटल से निकल के घर आई, तो मेरे हम्म। मन में था कि जब मेरे को भगवान ने वहां से दोबारा भेजा है तो मुझे कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए मैंने लगभग मतलब ये सोचा था कि मैं अपना ये जीवन समाज के लिए समर्पित करूंगी। तो जी मैं कोशिश कर रही हूँ सर। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं एक छोटी कोशिश कर रही हूँ। मैं एक शुरुआत करना चाहती हूँ चीजों की। जैसे कि मैंने एक बिल्कुल। नशा मुक्त बचपन नशा मुक्त उत्तराखंड करके भी एक कार्यक्रम शुरू किया था। जी काफी हद तक मैंने उसमें काम भी किया बच्चों को लेके कि बच्चे नशे की ओर ना जाएं, बच्चे नशे से बचें, जो कि आज हमारे समाज की बहुत बड़ी अगर बिल्कुल। मैं पिथौरागढ़ की बात करूं तो बहुत बड़ी समस्या है यूथ के ऊपर। नहीं, ये पिथौरागढ़ की नहीं, ये समूचे उत्तराखंड की जी दिक्कत सर, है, ये पिथौरागढ़, परेशानी क्योंकि पूरे मैं उत्तराखंड की। पिथौरागढ़ में अगर मेरा कार्य क्षेत्र है तो मैं यहीं की बात करूंगी। तो यहाँ पर काफी ये बच्चों में जो नशे का प्रचलन है काफी बढ़ रहा है। उसको जी लेके भी मैंने कार्यक्रम अपने स्तर से शुरू किया। उसमें काफी लोग जुड़े। मैंने विद्यालय स्तर पे गांव में महिलाओं के साथ मिलके, फिर ये स्टेडियम में जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे, यहाँ 200-300 बच्चे जहाँ पे साथ रहते थे, उनके साथ जाके तो इस तरह से मैंने वो अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाया। क्योंकि मैं उस तो समय कितने लोगों जी किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य भी थी, तो मैं वहां पे वर्क करते हुए मैंने देखा कि बच्चे नशे के कारण चोरी करते हैं। अनेकों जो गलत जी काम होते बिल्कुल। हैं बच्चे नशे की वजह से करते हैं। तो उसमें भी मैंने कार्य किया और ये काम मेरा जी आगे भी लगातार रहेगा सर। जी कितने लोगों को अपने साथ जोड़ चुकी हैं लक्ष्मी जी अभी तक आप? अ, सर मैं एक नंबर तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हूँ। तो मैं कभी अभी तो मेरा कार्य क्षेत्र बच्चे ही हैं। जो अभी मैं बाल कल्याण समिति की जिला अध्यक्ष हूँ, तो पूरे जिले के बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ कि जी बच्चों का हित हो, उनके साथ कुछ गलत ना हो। तो अगर हम बच्चों का हित चाहते हैं तो उसके साथ हमें उनके शिक्षक के साथ भी जुड़ना पड़ेगा, उसके अभिभावकों के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर हम अभिभावक और शिक्षक अच्छे से काम करेंगे या उनकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे, तो ही हमारा जो आने जी वाला भविष्य है, जो हमारी भावी पीढ़ी है, वो एक सही दिशा और सही मार्ग पा सकती है। जी आपका एक अपना निजी होटल भी है जिसके माध्यम से भी आप लोगों की सेवा कर पा रही जी हैं, हाँ, जी हाँ। इसके बाद। मेरा होटल है होटल प्लाजा पिथौरागढ़ में, जो मेरे हस्बैंड चलाते हैं सर। मैं भी थोड़ा बहुत देख पाती हूँ, लेकिन ज्यादातर काम उसमें मेरे हस्बैंड देखते हैं। और होटल के माध्यम से भी हमने कुछ बहुत ऐसे काम किए जो समाज के लिए हमें करने चाहिए। हमारे पास होटल में एक वेडिंग हॉल है, तो हमने कुछ गरीब कन्याओं के यहाँ पे निशुल्क शादियां करवाई हैं। कुछ लड़कियों के हमने, बिल्कुल। मेरे हस्बैंड और मैंने मिलके कन्यादान भी किए हैं, जो ऐसी लड़कियां अनाथ लड़कियां थी। तो इस तरह के बहुत काम भी बड़ी हम बात। करते हैं सर। एक बिजनेस के तौर पे हमारी रोजी रोटी तो ये है, साथ साथ में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे भी हम अपना
सोशल वर्क करते हैं सर। नहीं, आज के युग में जहां पर लोग पैसा ऐंठने के लिए तरीके नए नए प्लान लेकर आते हैं और नई नई चीजें लेकर और बड़ी रकम ऐंठने की कोशिश करते हैं, ऐसे में आप एक होटल खोलकर वहां पर कन्याओं की फ्री में शादी करवाना और बहुत सारे कन्यादान अपने हाथों से करना, ये आप जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। आपको जो पुनर्जीवन यहाँ पर हुआ था दिल्ली में, जो आप पुनर्जीवन लेकर दिल्ली से घर गई, वाकई में ये आपको ऊपर वाला आपको बहुत मेहरबानी भी है और आपको नई जिंदगी भी मिली है और नई जिंदगी के साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर भी रही है। और आगे की प्लानिंग क्या है लक्ष्मी जी आपकी? सर मेरी तो प्लानिंग यही है, मैं अभी तो बच्चों के साथ मैं जिस भी काम में लगी होती हूँ उसमें सोचती हूँ कि मैं 100% दूं, हालांकि 100% कोई दे नहीं पाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सर कि अभी जैसे मैं जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हूँ, तो अभी हमारे बच्चों को लेके जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं विद्यालयों के माध्यम से, समाज के माध्यम से। जो हमारे अभी अधिनियम है, पॉक्सो अधिनियम, और ये सब चीजों की जानकारी हम बच्चों को दें ताकि वो इन कानूनों की अगर जानकारी रखें तो कम से कम इन चीजों में ना फंसे, उनकी बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। जी। तो वैसे अभी तो मेरा मूल तो पहले। फिलहाल तो यही काम है सर, लेकिन साथ साथ मेरा जो महिला और बाल विकास वाला कार्य है, मेरा एनजीओ के जी। माध्यम से जो महिलाओं का ट्रेनिंग प्रोग्राम और जो रोजगार परक शिक्षा देना, ये सब कार्य भी चल रहा है सर। जी। मूलतः और रहने वाली आप गुरना की आप रहने वाली है। पिथौरागढ़ से गुरना करीब 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो क्या अभी सर आप मैं पिथौरा? गुड़ना की रहने वाली हूँ बिल्कुल, और मैं 5 साल तक उस क्षेत्र से जिला पंचायत की सदस्य भी रही हूँ। उस टाइम पे भी मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मैंने अपने क्षेत्र की पूरी जनता के साथ मिलकर उस क्षेत्र में 9 रोडें स्वीकृत करवाई थी, जी। जो आज धरातल पे आ गई हैं सर। और एक व्यक्ति की बिजली के करंट लगने से डेथ हो गई थी मेरे क्षेत्र में। जी। तो मैंने उसके लिए धरना, मतलब इतना जोर लगाया कि उस महिला को रोजगार मिलना चाहिए, उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे। तो मेरे खिलाफ जी। उसमें एफआईआर तक दर्ज हुई, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं करी सर, क्योंकि वो महिला आज, जैसे भी मैंने दबाव बनाया विभाग पे, तो वो महिला आज उस विभाग में रोजगार पे है, उसके दोनों बच्चे पल रहे हैं। तो इस तरह के जी। काम मैं करती रही हूँ, और सर मैं भगवान से बिल्कुल। प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भविष्य में भी, मतलब लोगों के, बिल्कुल माता मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत गुरना बड़ा माता तो का कुछ अकेले नहीं कर सकती हूँ कि इसमें सबका सहयोग है, मेरे हस्बैंड का, मेरे परिवार का, पूरे समाज का। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जी। अगर मेरी वजह से किसी के चेहरे में थोड़ा सा खुशी आ जाए तो मेरा जी। दिन बन गया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और माता गुरना का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। लक्ष्मी जी, इसी के साथ आज आपने जो समय दिया, कीमती समय, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ कहना चाहती है दर्शकों के लिए, कुछ मैसेज देना चाहती है, तो आपका लास्ट कमेंट होगा। आप बोलिए अपने तरफ से। जी सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं अपनी जी, बात को आभार आपको। समाज तक पहुंचा सकूं। मैं यही एक मैसेज, आज का जो ज्वलंत मुद्दा है, मैं यही देना चाहूंगी कि हमारे जो समाज में माता पिता अभिभावक हैं वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि आज का जो समय है काफी, मैं एक तरह से कहूंगी कि बच्चों के पास जो मोबाइल हैं, सब कुछ है, बच्चे उसका जी। जी। सदुपयोग कम कर रहे हैं, दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। तो मैं सभी माताओं से बिल्कुल कहना बिल्कुल सही। चाहूंगी कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, वो देखें कि उनके बच्चे नेट चला रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर देर रात तक घर नहीं आ रहे हैं तो वो कहाँ हैं। इस चीज की जिम्मेदारी अगर हमारी माताएं, हमारी बहनें ले लेंगी, तो मुझे लगता है कि हम हम्म। अपने आने वाले भविष्य को, अपने जिले को, समाज को, अपने राष्ट्र को एक नई दिशा दे पाएंगे। पिथौरागढ़ की जनता कितना प्यार करती है आपको? सर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सर, बिल्कुल। मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी सर। जो भी काम मैंने किए हैं सिर्फ मैं अकेले तो नहीं कर पाती ना, जितना भी मैं कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें मेरे समाज का, मेरे अपने लोगों का बहुत बड़ा योगदान है सर। जी, मुझसे भी लोगों ने कहा था कि लक्ष्मी भट्ट जी का आप साक्षात्कार दिखाइए, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है। पिथौरागढ़ से लोगों ने मुझे बोला भी था, बहुत सारे लोग मुझे बोल भी रहे थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ फोन कॉल आते हैं और मैसेज आते हैं और मैं लाइव जुड़ता हूँ रात को 10 बजे। तो काफी लोगों का कहना था कि लक्ष्मी भट्ट जी अच्छा काम कर रही है। तो इसलिए मैंने एक संपर्क का साधा आपसे और आप सीधा मुझसे जुड़ गई।
उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कीमती समय दिया और इतना अच्छा कार्य आप कर रहे थैंक हैं। यू सो मच बहुत सर, बहुत थैंक यू आपका भी और उन लोगों का भी जिनने आप तक मैसेज पहुंचाया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।